हे वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो एक बार मैं फिर हाजिर हूँ अपने सफर को आगे बढ़ाने के लिए। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मस्त होके बैठेगा, चौड़े होके बैठेगा, स्टेज फ्री होके बैठेगा, क्योंकि एक बार फिर तुम्हारे भाई की क्लास है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ज्यादा बड़ा नहीं लूंगा, क्योंकि मैंने 2-3 दिन से 15 से 20 मिनट 25 मिनट तक के लेक्चर ले लिया करता था, क्योंकि वो टॉपिक हमारा क्या था, बड़ा था, आपको समझाने में ज्यादा टाइम लग जा रहा था। ओके जी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो 4 से 5 से 6 मिनट के बीच में ही क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है आवर्धन, से हम लोग रेखीय आवर्धन भी कहते हैं। ओके जी। तो आज हम लोग बस इसी के बारे में डिस्कस करेंगे, और बस मैं एक ही स्लाइड में, इसी स्लाइड में जो मैंने ऑलरेडी लिख लिया है, जना आपको सिर्फ समझाना रहे, बस इतने ही समझाऊंगा। इसी एक ही स्लाइड में आवर्धन हमारा समाप्त हो जाएगा। ओके जी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप लोग ये समझिए कि आवर्धन होता क्या है। आवर्धन का मतलब होता है अनुपात। अभी मैं समझा रहा हूं कि अनुपात क्या है। देखिए, अनुपात। अब अनुपात का मतलब क्या होता है? भाग देना, भाग देना या उसकी तुलना करना। ठीक है। जैसे देखिए, जो हमारा ये मान लीजिए मैंने एक क्या बना दिया है, दर्पण है। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। ठीक है, ये हमारा क्या है, अवतल। कोई भी दर्पण मान लीजिए, कोई नहीं है। तो आप लोग, जब हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग क्या करते हैं, किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, वह नीचे भी बन सकता है, ऊपर भी बन सकता है। वो वस्तु के स्थिति के ऊपर डिपेंड करता है कि वस्तु कहाँ रखा गया है, जिसके द्वारा हम प्रतिबिंब का बनता है। ओके जी। तो पहले सबसे पहले रेखीय आवर्धन समझिए, फिर उसको हम इसको समझाते हैं। देखिए, मतलब किसी प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई मतलब यू, प्रतिबिंब की लंबाई मतलब आई के अनुपात। देखिए यहाँ पे आ गया ना, अनुपात को ही, अनुपात का मतलब होता है उसको क्या देना, भाग करना। जो उससे हम लोग भाग करेंगे, जो हमारा कैलकुलेशन आता है, वही हमारा आवर्धन हो जाता है। तो को आवर्धन, अनुपात को ही क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं और इसका कोई मात्रक नहीं होता। ओके जी, इसका कोई मात्रक नहीं होता। तो हमने ये टोटल ओवरऑल इसमें अभी डिफिनेशन में क्या समझा कि वो हमारा वस्तु की लंबाई रहेगा तथा हमारा जो प्रतिबिंब की लंबाई रहेगा, उसके अनुपात को ही हम लोग आवर्धन बोलेंगे। मतलब जैसे मान लीजिए ये हमारा जो क्या है, जहां देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है, जना आपको समझने में दिक्कत ना हो। देखिए, जहां हमारा u क्या है, वस्तु की दूरी है। देखिए, जो हमारा ये हमारा वस्तु है, ये हमारा क्या है, वस्तु की दूरी। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, वस्तु की दूरी। अब देखिए, और v हमारा क्या हो गया, प्रतिबिंब की दूरी। जो हमारा क्या है, प्रतिबिंब। ठीक है, ये इसका डिस्टेंस बता रहा है। वस्तु यहाँ पे रखा है, तो दर्पण से वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी को हमने क्या बोला, u बोला, इसको हमने क्या बोला, v बोला। लेकिन अब जो देखिए हमारा O है, जो मेन है, O हमारा क्या है, वस्तु की लंबाई है, जो इतना लंबा है। और यहाँ से इस वस्तु की, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग U कह रहे थे। और I मतलब होता है जो ये इसकी लंबाई है, I, ये हमारा मतलब ये हमारा वस्तु है, इसका प्रतिबिंब बना है। ओके जी। तो इसको हम लोग I से प्रदर्शित करते हैं, इसकी दरपाई हमने यहाँ पे लिख भी दिया है। U मतलब वस्तु की दूरी, जो हमारा U है, ये वस्तु यहाँ है और ये हमारा दर्पण है। इस दर्पण से वस्तु के बीच की दूरी को, जो बीच में है, उसी को हमने u बोला। और v हमने किसको बोला, वस्तु से दर्पण के बीच की दूरी को हमने v बोला। और जो ये हमारा o था, इसको हमने वस्तु की लंबाई बोला। और जो हमारा i था, ये हमारा क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई है। ओके जी। अब बस आपको इतना और समझ में आ गया ना? समझिए, आपने पूरा कॉन्सेप्ट समझ लिया है। कैसे? ये देखिए, तो ये क्या कह रहा है कि प्रतिबिंब की लंबाई एवं वस्तु की लंबाई के अनुपात को ही आवर्धन बोलते हैं। और मैंने आपको इससे पहले बताया, अनुपात का मतलब होगा भाग देना। जैसे मान लीजिए, जैसे समझिए, देखिए ध्यान से देखिएगा, जो हमारा ये वस्तु की दूरी है, जिसे हम लोग u बोल रहे हैं, अगर मैं इसे क्या कर लूं, 2 सेंटीमीटर, सॉरी, मान लो हमने क्या ले लिया, 3 सेंटीमीटर ले लिया। और जो हमने प्रतिबिंब जो हमारा बना है, वो हमारा प्रतिबिंब बना है मात्र 2 सेंटीमीटर पे। ठीक है। तो अब हम लोग कहेंगे, अब हम आपसे पूछ सकते हैं कि इसका प्रतिबिंब बनने का आवर्धन क्या होगा। ठीक है। अब इसका बताइए कि आप इन दोनों का मतलब वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई इतना दी गई है। अब इसका आप लोग आवर्धन बताइए। अब आवर्धन का मतलब मैंने बताया कि आवर्धन को हम लोग क्या कहते हैं, कैपिटल एम से लिखते हैं। जो हमारा फॉर्मूला बन के अब डेराइव होके आएगा कि रेखीय आवर्धन द्वारा रेखीय आवर्धन का मतलब होता है एम द्वारा प्रतिबिंब की लंबाई, जो हम लोग प्रतिबिंब की लंबाई ले रहे थे, जो ये पे हमारे यहाँ पे हमारा प्रतिबिंब की लंबाई बटा वस्तु की लंबाई। ये क्या है हमारा, वस्तु की लंबाई। तो हम लोग क्या, प्रतिबिंब की लंबाई को हम लोग क्या आई लिख सकते हैं,
और वस्तु की लंबाई को क्या हम लोग वो लिख सकते हैं, तो हमारा रेखीय आवर्धन जिसे हमने यम से प्रदर्शित किया था, तो क्या हम लोग यम बराबर आई अपान ओ लिख सकते हैं। अब इसका हम लोग अनुपात निकाल लेंगे। देखिए जब हम यम बराबर लिखेंगे, अब हमने देखिए क्या किया है, जो हमारा आई है, आई हमने कितना लिया है 2 सेंटीमीटर, तो हमने 2 सेंटीमीटर ले लिया है, ठीक है। आई हमारा कितना 2 सेंटीमीटर, और जो ओ हमारा है वो कितना लिया है 3 सेंटीमीटर, तो बटा 3 सेंटीमीटर। जब हम लोग इससे इसमें भाग देंगे तो हमारा कितना आंसर आएगा। अगर देखिए यहाँ पे 3 से अगर हम लोग 2 से भाग देंगे तो ये 0 लगाएंगे, दशमलव बढ़ा देंगे तो हमारा हो जाएगा 0 हो जाएगा, 6 त्रिक 3 छक क्या हो जाएगा 18, ठीक है 18 हो जाएगा, ठीक है, मतलब 6 बार। तो ये जो हमारा पॉइंट जो 06 आएगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेखीय आवर्धन बोलते हैं। ओके जी, आई होप कि आपको ये पूरा आप ओवरऑल समझ में आ गया होगा। और इसका एक दूसरा भी सूत्र है, मैं आपको बता दूं, एक इसका दूसरा सूत्र होता है रेखीय आवर्धन का, इससे हम लोग यम बराबर बोलते हैं माइनस वी अपान यू। अब सर ये क्या है, तो आप लोग जानते ही हैं कि माइनस वी अपान मतलब वी मतलब क्या हो गया, प्रतिबिंब की दूरी, और यू मतलब हो गया वस्तु की दूरी। आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की दूरी, और वस्तु की दूरी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रेखीय आवर्धन बोलते हैं। तो अब देखिए अब जो हमारा है कि हमने ओवरऑल क्या किया, तो ये हमारा क्या आ गया था, प्लस में आ गया था। तो ये जो यहाँ पे माइनस वी और यू, एम बराबर माइनस वी अपान यू, इसका मतलब ये होता है कि हमारा v कब माइनस होगा, किसमें, ये किसके लिए फॉर्मूला रहेगा। देखिए v मतलब होता है प्रतिबिंब का जो ये रहता है दूरी, जो प्रतिबिंब की दूरी है जो है i, इसकी दूरी को ही हम लोग क्या v बोलते हैं। और ये कब रहेगा, माइनस में कब रहता है, जब हमारा दर्पण जब हम लोग दर्पण की बात करें, और स्पेशली किसके लिए, अवतल दर्पण के लिए, ठीक है, अवतल दर्पण। क्योंकि अवतल दर्पण में जो हमारा प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा बाई साइड ही बनता है। अगर दाई साइड बनता और ऊपर बनता तब तो ये हमारा क्या रहता, आभासी रहता और सीधा बनता, लेकिन ये हमारा उल्टा बनता है, इसलिए इसको हम लोग माइनस में लेते हैं, ठीक है जी। तो जब हमारा वस्तु क्या बनेगा, नीचे की तरफ बनता है, तो हमारा एक सिंपल सी बात है कि क्या रहेगा, माइनस तो रहेगा। ओके जी, तो हम लोग ये फार्मूला किसके लिए यूज कर सकते हैं, केवल किसके लिए, दर्पण के लिए, किसके लिए, दर्पण के लिए। ओके जी। अब लेंस में क्या होता है, लेंस के लिए हम लोग क्यों नहीं यूज कर सकते, क्योंकि लेंस में हमारा जो प्रतिबिंब बनता है वो क्या बनता है, हमेशा दाईं साइड बनता है। ओके जी, लेंस में क्या रहता है, हमेशा प्रतिबिंब हमारा आभासी व सीधा बनता है। ओके जी, तो आई होप कि आपको ओवरऑल क्या समझा। अब फिर समझिए, देखिए हमने ओवरऑल समझा क्या, आवर्धन क्या होता है, आवर्धन जो प्रतिबिंब की लंबाई रहती है बटा प्रतिबिंब की लंबाई एवं वस्तु की लंबाई के अनुपात को, मतलब जो हमारा प्रतिबिंब की लंबाई दिया गया रहेगा और जो हमारा वस्तु की लंबाई दिया गया रहेगा, जो उसमें हम लोग भाग देंगे, जो हमारा मान आता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आवर्धन बोलते हैं। तो आवर्धन का मतलब क्या हुआ, वह एक प्रकार का है, भाग दिया जाता है। ओके जी, आप लोग ऐसे समझिए। फिर हमने समझा कि जो हमारा जहां पे हमने फिर ये इसके बारे में समझा कि u क्या है, v क्या है, o क्या है और i क्या है। ओके जी, फिर हमने समझा तब रेखीय आवर्धन जिसे हम लोग यम से प्रदर्शित करते थे, तो रेखीय आवर्धन बराबर हम लोग बोल सकते हैं कि प्रतिबिंब की लंबाई बटा वस्तु की लंबाई, तो ये हमारा m बराबर आई अपान ओ हो गया। लेकिन इसका एक और फॉर्मूला निकलता है जो जब हम जिसे हम लोग बोलते हैं m बराबर माइनस वी अपान यू, तो ये माइनस क्यों आ गया, क्योंकि जो हमारा अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा बाईं तरफ बनता है और उल्टा बनता है, जिसे हम लोग क्या लेते हैं, माइनस में लेते हैं। ओके जी, लेकिन अगर ये सिर्फ दर्पण के लिए फॉलो होगा, लेकिन अगर यही हम लेंस की बात करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाता है, प्लस में हो जाता है। ओके जी, आई होप कि आपको ये पूरा ओवरऑल समझ में आ गया होगा। बस रेखीय आवर्धन यही होता है, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। तो इसी के साथ अब कल मिलता हूँ एक और खतरनाक और तबाही जैसा, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। तो और कल के लिए मस्त होके बैठिएगा, चौड़ होके बैठिएगा, स्ट्रेस फ्री होके बैठिएगा, क्योंकि तुम्हारा भाई कल फिर आएगा एक और तबाही जैसा। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।